हेलो बच्चों, मैं उन प्रजापति आपका इस वीडियो में स्वागत करता हूं, जिसमें हम त्रिभुज के बारे में जानेंगे। ये बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। त्रिभुज के सभी सूत्र, त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं उनके बारे में जानेंगे, उनके सभी सूत्र के बारे में जानेंगे। ये कक्षा 6, 7, 8, 9, 10 तक के लिए बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। ठीक है ना। त्रिभुज इम्पोर्टेंट भी होते हैं और त्रिभुज के क्षेत्रफल, आयतन, ठीक है ना, परिमाप, लंबाई, ऊंचाई, ये सब भी इम्पोर्टेंट होते हैं। तो इन्हें बारी बारी से जानेंगे। तो चलिए ध्यान देते हैं। सबसे पहले आपका आता है समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज होता क्या? समकोण त्रिभुज जो चित्र बनता है कुछ इस प्रकार बनता है, जिसमें कि एक भुजा, थोड़ा और किनारे से बनाता हूँ, जिसमें कि एक भुजा क्या होती है, 90 अंश का कोण बनाती है। ध्यान समझिएगा क्या है इसमें। जो ये वाला है, एक जो कोण होता है 90 अंश का, इसको जैसे मान दे देता हूँ ABC, ठीक है ना। इसमें जो कोण B है क्या कर रहा है, सीधी रेखा है, और ये कितने अंश का कोण बना रहा है, 90 अंश का कोण बना रहा है, ठीक है ना, ये वाला। अब इधर क्या है, इधर भी ये भी कोण बना रहा है, लेकिन जो 90 अंश का कोण बना रहा है हमसे उससे कोई लेना देना नहीं, ठीक है ना। तो ये क्या है, ये जो A अगर कोण बनाएगा तो इसकी सामने वाली भुजा क्या होती है आपकी, मैंने पहले बता रखा था। ये सामने वाली जो भुजा होती है इसे हम कहते हैं लंब। क्या कहते हैं, लंब, ठीक है ना। फिर उसके बाद उसके जस्ट वाली जो सबसे बड़ी भुजा होती है उसे हम कहते हैं कर्ण, ठीक है ना। अब एक भुजा बची नीचे वाली, इसे हम क्या कह देंगे, इसे कह देंगे हम आधार। कंप्लीटली। तो ये जो है समकोण त्रिभुज का चित्र इस प्रकार होता है, जिसमें कि एक भुजा क्या होती है, हमेशा आपकी 90 अंश का कोण बनाती है। देख रहे हैं ना, सीधी रेखा एक होनी चाहिए। तो देखिए ध्यान दीजिए, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है आपका 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई, ठीक है ना। ये क्या होता है हमारा समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल। कंप्लीट। आगे समकोण त्रिभुज का आधार पूछ रहा है। अब आधार क्या होता है, आधार आपका होता है 2 गुणे क्षेत्रफल बटे, और यहाँ पर आधार है तो आधार के साथ आपकी लंब या लंबाई या ऊंचाई साथ चलता है, तो यहाँ ऊंचाई है तो 2 गुणे क्षेत्रफल बटे ऊंचाई, ठीक है ना। ओके। आगे क्या है, समकोण त्रिभुज का परिमाप। अब परिमाप क्या होता है, तो इस तीनों भुजा को आपस में जोड़ देना। कहने का तात्पर्य है कि आपका आधार प्लस लंब प्लस कर्ण, ठीक है ना, लंब प्लस कर्ण, ये आपका क्या हो गया, समकोण त्रिभुज का परिमाप हो गया। अब समकोण त्रिभुज की ऊंचाई क्या होती है, तो ऊंचाई आपकी होती है 2 गुणे क्षेत्रफल बटे में, अब यहाँ पर आधार की जगह पर ऊंचाई था तो ऊंचाई की जगह पर यहाँ आ जाएगा आपका आधार, ठीक है ना। तो ये समकोण त्रिभुज के 4 भाग थे, जिसमें से समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई। अब समकोण त्रिभुज का आधार, तो आधार क्या है, 2 गुणे क्षेत्रफल बटे ऊंचाई। फिर समकोण त्रिभुज का परिमाप, परिमाप क्या है, आधार प्लस लंबाई प्लस कर्ण, ठीक है ना। लंबाई या लंब एक ही चीज़ होती है। उसके बाद समकोण त्रिभुज की ऊंचाई 2 गुणे क्षेत्रफल बटे आधार। इतना कंप्लीट हुआ। ध्यान दीजिएगा। अब क्या है, हो गया अब ध्यान देते हैं समबाहु त्रिभुज की तरफ। तो समबाहु त्रिभुज का चित्र कैसे बन, समबाहु त्रिभुज उसे कहते हैं जिसकी तीनों भुजाएं आपस में क्या होती हैं, बराबर होती हैं, कुछ इस प्रकार। ध्यान दीजिएगा, जैसे कि मान लीजिए ये ए है तो ये भी ए होगी, ये भी ए होगी, ठीक है। इनको नाम दे देंगे ABC। कंप्लीटली, ठीक है ना। तो ये आपका क्या कौन सा चित्र है, ये आपका समबाहु त्रिभुज है, ठीक है ना। इसकी तीनों भुजाएं आपकी आपस में बराबर होती हैं तीनों। ये अगर ये 1 होगी तो ये भी 1 होगी, ये भी 1 होगी, अगर ये 2 होगी तो ये भी 2 होगी, ये भी 2 होगी, ठीक है ना। तो अब ध्यान देते हैं इधर,
तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है आपका √3/4 गुणे भुजा स्क्वायर। ठीक है ना, ये समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है √3/4 गुणे भुजा स्क्वायर। आगे समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई, तो समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई क्या होती है? तो समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई होती है √3/2 गुणे भुजा। ठीक है ना। आगे आगे समबाहु त्रिभुज की भुजा पूछ रहा है, तो समबाहु त्रिभुज की भुजा होती है आपकी परिमाप बटे 3। ठीक है ना, ये समबाहु त्रिभुज की भुजा है। अब समबाहु त्रिभुज का परिमाप क्या है? सबसे बड़ी चीज़, समबाहु त्रिभुज का परिमाप होता है 3 गुणे भुजा। ठीक है ना। आगे क्या है, इसमें इतना ध्यान दीजिएगा। अब क्या है, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो √3/4 गुणे भुजा स्क्वायर। फिर क्या है, समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई √3/2 गुणे भुजा। फिर समबाहु त्रिभुज की भुजा क्या है, परिमाप बटे 3। फिर समबाहु त्रिभुज का परिमाप क्या है, 3 गुणे भुजा। ठीक है ना। अब ध्यान देंगे नीचे की तरफ, तो जैसे पहले नीचे की तरफ ध्यान देंगे। ठीक है, आगे ध्यान दीजिएगा। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, अभी तक मैंने आपको समकोण त्रिभुज बता दिया, समबाहु त्रिभुज बता दिया। अब आपको समद्विबाहु त्रिभुज के बारे में बताऊंगा। तो समद्विबाहु त्रिभुज का चित्र कैसा होता है, ध्यान दीजिएगा। इसमें भी कोई चेंजिंग नहीं होती, बनता तो कुछ इसी प्रकार चित्र है, लेकिन इसमें क्या होता है, इस चित्र में क्या होता है, बीच से लंब पड़ जाता है। ठीक है ना, इसे बीच से क्या होता है, डिवाइड कर दिया जाता है। डिवाइड करने के बाद क्या होता है, ये भाग अलग हो जाता है और ये भाग अलग हो जाता है। जैसे कि एग्जांपल छोटा सा मैं ले लूँ कि हमारी ये भुजा दोनों आपस में बराबर में ही हैं। ये ध्यान दीजिएगा, अगर ये है तो ये भी आपकी ए ही होगी, उसमें कोई चेंजिंग नहीं है। अब जैसे ये है, दिख रहा है ना, तो इसमें जो है ये भुजा को हम बी मान लेते हैं, तो ये भी आपकी क्या हो जाएगी, बी हो जाएगी। ये पूरी भुजा अगर मैं बी मान लूँ, ठीक है ना, तो ये बी और ये भी बी जो होंगे दोनों माइनस में चले जाएंगे। क्यों? क्योंकि घट जाएंगे तो बी आ जाएगा, सिंपल तरीके से। तो यहाँ पर बी, तो अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल होता है आपका b/4 √4a² माइनस b²। ठीक है ना। अब समबाहु त्रिभुज का परिमाप, अब ध्यान दीजिएगा परिमाप क्या होता है। सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात यही है कि परिमाप जो होता है आपका, इसमें बहुत क्षेत्रफल में बहुत बड़ा लग रहा है ना, देखने में कि बड़ा अजीब सा है, लेकिन परिमाप जो होता है ना बहुत छोटा। परिमाप में क्या होता है, सिर्फ एक तरफ का हिस्सा ले लो, वहीं पर से बात समाप्त हो जाती है। परिमाप आपका हो जाएगा 2a + b। ठीक है ना। अब क्या है, समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई, तो ऊंचाई आपकी हो जाती है 1/2 √4a² माइनस b²। ठीक है ना। तो समद्विबाहु त्रिभुज में आपके ये 3 हिस्से थे। तो समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल b/4 √4a² माइनस b²। समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप 2a + b। फिर समद्विबाहु त्रिभुज की ऊंचाई 1/2 √4a² माइनस b²। ठीक है। अब इसके बाद कौन से त्रिभुज आते हैं उस पर ध्यान देंगे। ठीक, आगे देखिएगा, समद्विबाहु समकोण त्रिभुज। अभी तक मैंने आपको 3 बताए हैं, त्रिभुजों के बारे में बताया। अब चौथा है समद्विबाहु समकोण। तो समद्विबाहु समकोण का चित्र कैसे बनता है, देखिए चित्र बनाते हैं। इसका जो चित्र बनता है हमारा, इसमें जो होता है, ये जो कर्ण जो रेखा होती है, ध्यान दीजिएगा, ये कर्ण जो होती है, इसके बाद ये जो लंब आती है हमारी, ये लंब और ये आधार, ध्यान दीजिएगा, ये लंब और आधार जो होते हैं आपस में, ये दोनों जो होते हैं बराबर होते हैं। जैसे कि अगर ये ए है तो ये भी ए होगा, अगर ये 2 है, आधार 2 है, तो लंब भी 2 होगा। ठीक है ना, मतलब ये और ये आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ठीक है, और ये कर्ण हमारा
सिंपल तरीके से इन दोनों के बराबर नहीं होता, इनको नाम दे देते हैं ए बी सी। ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा। अब क्या है, इधर ध्यान दीजिएगा। तो समद्विबाहु समकोण, ठीक है ना, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? तो समद्विबाहु समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल आपका होता है 1/2 गुणे भुजा स्क्वायर। ठीक है ना। फिर आगे समद्विबाहु समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है आपका 1/4 गुणे कर्ण स्क्वायर। ध्यान दीजिएगा, इसमें दो दो क्षेत्रफल होते हैं। ठीक है ना। अगर भुजा पूछता है, ठीक है ना, तो कर्ण लगा देते हैं, और कर्ण पूछता है तो भुजा वाला लगा देते हैं। ठीक। उसके बाद समद्विबाहु समकोण त्रिभुज का कर्ण क्या होता है? तो कर्ण आपका होता है √4 गुणे क्षेत्रफल। ठीक है। आगे समद्विबाहु समकोण त्रिभुज का परिमाप। ठीक है। परिमाप क्या होता है? परिमाप आपका होता है, सिंपल सा है, परिमाप आपका होता है 2a + h। ठीक है। तो आपका क्या है, समद्विबाहु त्रिभुज समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 गुणे भुजा स्क्वायर, और समद्विबाहु समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल फिर दो दो क्षेत्रफल हैं। मैंने भी बताया कि भुजा पूछता तो कर्ण लगाते, कर्ण पूछते तो भुजा लगाते हैं। तो 1/4 गुणे कर्ण स्क्वायर, फिर समद्विबाहु समकोण त्रिभुज का कर्ण √4 गुणे क्षेत्रफल, फिर समद्विबाहु त्रिभुज समकोण का परिमाप 2a + h। अब देखते हैं नीचे विषमबाहु। ठीक है ना। तो विषमबाहु त्रिभुज का जो है, पहले मैं चित्र बना लेता हूँ। ठीक है ना। इसका चित्र भी जो है सिंपल तरीके से बनता है, जैसे कि मैं इधर बना दूँ। इसमें जो होती तीनों भुजाएं अलग अलग होती, तीनों भुजाओं की लंबाई समान नहीं होती। जैसे कि ये भुजा ऐसी है तो ये ऐसी हो जाएगी, ये ऐसी हो जाएगी। इसमें क्या है, तीनों भुजा आपस में समान नहीं होती। ठीक है ना। जैसे कि इनके मान दे दूँ, पहले मैं इसको मान दे देता हूँ AB C। जैसे कि अब ये A हो गया तो ये B हो जाएगा, और ये आपका C हो जाएगा। ठीक है ना। इसमें क्या है, तीनों भुजाएं समान रूप से नहीं है। तो ध्यान दीजिएगा, विषमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो विषमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है, सिंपल सा है, S कोष्टक के अंदर S - A, कोष्टक के अंदर S - B, कोष्टक के अंदर S - C। ठीक है ना। पूरे का √ लगा देंगे तो आपका क्षेत्रफल निकल के आ गया। ठीक है। फिर क्या है, विषमबाहु त्रिभुज का परिमाप। तो विषमबाहु त्रिभुज का परिमाप होता है आपका A + B + C। ठीक है। फिर क्या है, फिर विषमबाहु त्रिभुज का अर्ध परिमाप। तो अर्ध परिमाप क्या होता है, ध्यान दीजिएगा। विषमबाहु त्रिभुज का अर्ध परिमाप होता है आपका S = A + B + C / 2। ठीक है ना। तो ये अंतिम त्रिभुज था। ठीक है ना। तो फिर से मैं एक बार बता देता हूँ, विषमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है S, कोष्टक के अंदर S - A, कोष्टक के अंदर S - B, कोष्टक के अंदर S - C, पूरे का होल स्क्वायर। ठीक। फिर विषमबाहु त्रिभुज का परिमाप होता है A + B + C। फिर विषमबाहु त्रिभुज का अर्ध परिमाप होता है S = A + B + C / 2। ठीक है। आज के लिए इतना ही। सभी त्रिभुज के बारे में मैंने आपको अच्छे से समझा रखा है, डिटेल में समझा दिया है। ठीक है। जब तक अभी तक के लिए इतना ही, जब तक के लिए जय हिंद।